उनके बारे में ये देखें कि कोई छूट तो नहीं है। इस बात को जरा ध्यान से सुनना चाहिए। कोई जरूरतमंद जिसको वास्तव में मिल जाना चाहिए और वो छूट जाएगा, ये न्याय नहीं है। चाहिए तो सबको, लेकिन जरूरतमंद को तो मिल जाए, कम से कम इतनी तो चिंता करनी चाहिए। मुझे प्रधानमंत्री आवास का उदाहरण दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास किसको मिलना चाहिए। और मैं संयोग से उसी विभाग का मंत्री बना हूं अभी। तो मैंने जब कल रिव्यू किया तो शुरू में जिन लोगों को दे दिए गए ऐसे लगभग 35,000 लोग हैं जो पात्र नहीं थे, और उनको बाकी किस्तें मिली नहीं तो वो भी नहीं बना पाए और पैसा भी उनसे वसूला नहीं गया। और जिनके वास्तव में जो पात्र थे उनके नाम ही नहीं। और ये किस स्तर पर हुआ है इस पर मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता। हम गांव में जब चुनाव लड़ते हैं या बाकी चीजों को देखते हैं तो हमको लगता है इसने हमको वोट दी है, इसने हमको वोट नहीं दी। ये जो कागजों की हेरा फेरी होती है वो कभी समीक्षा के बगैर पकड़ में नहीं आती। मुझे कल रिव्यू में जो दूसरी बात पता चली है, यहाँ सीओ जिला पंचायत बैठे हैं, उनके ध्यान में भी होगा कि हम 15 परिवारों को हमने किस्त दी। पता चला कि सचिव ने किसी और के उसमें डाल दी कि अगली किस्त आएगी तो दे देंगे। हमने मेरठ को कभी देखा ही नहीं कि मेरठ बदली कैसे। मैं खुद 5 साल इस स्टैंडिंग कमेटी में रहा हूं। मैं हमेशा इस बात को जोर देता था कि यदि किसी को 7वें नंबर पर है और उसको नहीं मिले और 8वें नंबर वाले को मिल जाए तो कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। जब आपने सूची बनाई है तो क्रम से मिलना चाहिए। इस पर कभी तो जोर नहीं दिया जाता। और दुर्भाग्य से कई बार आपको लगता है कि पावर पॉलिटिक्स है तो देखो मैंने चाहा और मैंने करा दिया और इसी के आधार पर जलवा चलता है। मुझे लगता है ये अन्याय है। और किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को अगर ऐसी गलतियां समझ में आती है तो सुधारने की जरूरत है।